सहाबी रसूल आप फरमाते हैं, लोगों मेरे ऊंट मदीने के जंगलों में चल रहे हैं और अगर मेरे ऊँटों की रस्सी मदीने के जंगल में गुम हो जाए तो मैं उसे मदीने के जंगल में तलाश नहीं करता, मैं मुस्तफा के कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूँ और मुस्तफा का कुरान मुझे बता देता है कि अब्दुल्ला तेरी रस्सी फलां झाड़ी में अटकी हुई है। ये बात क्यों बताई जा रही है, इसका मकसद क्या है, ये बात करने की वजह क्या है? आप फरमाते हैं, लोगों हम हैं असहाबे पैगंबर, जब हमारे जानवरों की गुमशुदा रस्सियां कुरान से मिलती है तो तुम्हारा गुमशुदा मुकद्दर भी कुरान से मिलेगा, तुम्हारा गुमशुदा मुकद्दर भी कुरान से मिलेगा, तुम्हारी गुमशुदा इज्जत भी कुरान से मिलेगी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमें बात पढ़ाई जाती थी, सूरज रुका हुआ साइंस की रोशनी में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ये बात सिलेबस में शामिल थी। तो साइंस कह रही है सूरज रुका हुआ है, तो सर सैयद अहमद खान जैसे लोग, ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोग जो आज कौम के हीरो बने फिरते हैं, उन्होंने तो साइंस की रोशनी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े मिराज का इनकार कर दिया। कहने लगे कि हुजूर मिराज पर गए ही नहीं, आप ख्वाब में मिराज पर गए। क्यों? इसलिए कि साइंस कह रही है ग्रेविटेशनल लॉ है, ग्रेविटी ऑफ स्पेस है, कशिश सकल ज़मीन का कानून है कि कोई मादी शय ऊपर नहीं जा सकती, अगर जाएगी तो जमीन अपनी तरफ खींच लेगी। तो जब हुजूर हमारे जैसे बशर हैं तो फिर वो ऊपर कैसे चले गए? उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े बड़े मौजज़ात का ही इनकार कर दिया। इधर अमेरिका कर रहा था, सूरज रुका हुआ है, रशिया से आवाज आ रही थी, सूरज रुका हुआ है, यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बोल रही थी, सूरज रुका हुआ है। लेकिन मुस्तफा के टूटे मुसल्ले पे बैठने वाले और जिनके बारे में ये मशहूर था, जिन पर ये जुमला कसा जाता था कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, उनके पास बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस थी। यूरोप के पास टेलीस्कोप का निजाम था, सैटेलाइट का निजाम था, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम मुस्तफा के टूटे मुसल्ले पे बैठने वाले, खुश्क टुकड़े खाने वाले, मुस्तफा का कुरान पढ़ने वाले ये कह रहे थे कि साइंस गलत कह रही है, सूरज रुका हुआ नहीं, सूरज चल रहा है। भाई तुम्हें कैसे ये मालूम हो गया? तुमने किस बुनियाद पर ये बात कह दी? उन्होंने कहा कि हम नहीं कह रहे, ये मुस्तफा का कुरान कह रहा है, वह शम्स तजरी मुस्तक़र्रिन लहा, सूरज चल रहा है, सूरज चल रहा है। लेकिन अमेरिका से आवाज आ रही थी सूरज रुका हुआ है, बरेली से आवाज आ रही थी सूरज चल रहा है। अब ये एक कंपटीशन था, एक मुकाबला था अमेरिका का कोलड़े के साथ और रशिया का बरेली के साथ, तख्त ताज का मुस्तफा के मुसल्ले के साथ। अब जरा जहनों को हाजिर रखिएगा, जरा भरपूर तवज्जो से सुनिएगा। बड़ी लेटेस्ट चीज अर्ज करने लगा हूं, सदियों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद नए साइंसदान आए, टेलीस्कोप का नया निजाम बना, सैटेलाइट का नया निजाम बना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के नए नए आलात बने। जब ये सारे आलात मलक साहब
तवज्जो कीजिएगा, जब ये सारे आलात नए बन गए तो दुनिया भर के साइंसदानों ने कहा कि अब इस मसले पर दोबारा से तहकीक करते हैं। रशिया वाले बैठ गए, अमेरिका वाले बैठ गए, चाइना वाले बैठ गए, जापान वाले बैठ गए। जब नतीजा निकाला तो सब के सब निदामत से झुक गए। दुनिया भर के ईसाई बोल उठे कि हम जो कहते थे, साइंस जो कह रही थी वो गलत था, हक वही था जो मुस्तफा की जुबान से निकला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। तो दुनिया भर के ईसाई बोल उठे, साइंस जो कह रही थी वो गलत था, हक वही था जो मुस्तफा की जुबान से निकला था। इसलिए मैं कहता हूँ आका आपकी जुबान से जो बात निकली वो होके रही। आका आपकी जुबान से जो निकली बात वो होके रही। आपने रात को दिन कहा तो दिन निकल आया, आपने रात को दिन कहा तो दिन निकल आया, आपने दिन को शब कहा तो रात होके रही। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, साइंस की थ्योरीज बदलती रहती है, लेकिन इमामुल अंबिया की जुबान से निकला हुआ कौल खुदा की तकदीर बन जाता है। आज तक साबित करो जो आका की जुबान से निकला हो और वो गलत साबित हुआ हो, आज तक साबित करो। इमामुल अंबिया ने 1400 पहले फरमाया था कि कुत्ता अगर किसी बर्तन में खा लेना तो उसको मट्टी से मांज लो, मतलब पाक साफ हो जाता है। एक जर्मन डॉक्टर ओरिएंटलिस्ट ने आपका ये कॉल पढ़ा, कहने लगा तजर्बा करके देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि मुसलमानों के नबी ने ये बात कैसे कह दी। 14 सदियां पहले आपने फरमाया था कि कुत्ता अगर किसी बर्तन में खा ले तो उसको मट्टी से मांज लो, बर्तन पाक साफ हो जाता है। उस डॉक्टर ने एक बर्तन में कुत्ते को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जब उस बर्तन का खुदबीन के साथ मुशाहिदा किया, तज्जिया किया, तो उसमें कुत्ते के जरासीम मौजूद थे। उसने दौरे हाजिर के बर्तन धोने वाले बारी बारी उन साबिरों के साथ उस बर्तन को धोता। धोने के बाद जब उसका मुशाहिदा करता तो उसमें कुत्ते के जरासीम मौजूद होते। अब आखिर में उसने हुजूर की हदीस पर अमल किया कि आप मुसलमानों के नबी की हदीस पर अमल करके देखता हूँ। उसने 3 मरतबा उस बर्तन को मिट्टी से मांजा। मांगने के बाद जब उस बर्तन का मुशाहिदा किया, उस प्लेट का, तो सिर्फ आगे से ही नहीं, उसको उल्ट करके देखा तो एक भी जरासीम मौजूद न था। उसका सर चकरा गया। उस मट्टी को उठाकर लेबोरेटरी में ले गया। कहने लगा कि इस मट्टी का मुशाहिदा करता हूं, तजर्बा करके देखता हूं कि मट्टी नहीं, कुत्ते के जरासीम कैसे मार दिए। जब उसने मट्टी का एनालिसिस किया तो हैरान रह गया कि मट्टी में नुशादर के अज्जा होते हैं जो इंसानी आंख से ओझल होते हैं, इंसानी आंख को नजर नहीं आते। उन नुशादर के अज्जा में ये ताकत होती है कि वो कुत्ते के जरासीम मार देते हैं। उसका सर अदब से झुक गया। कहने लगा कि मुसलमानों के नबी, तेरे इल्म को सलाम पेश करता हूँ। सदियों की तहकीक के बाद भी साइंस जहां तक न पहुंच सकी, तूने अपने गुलाम बिलाल को वहां खड़ा कर रखा है।
आज अमेरिका की पढ़ी लिखी औरतें भी नहीं जानती कि कुत्ते के इस्तेमाल शुदा बर्तन कैसे पाक किए जाते हैं, लेकिन मक्का और मदीना की देहाती औरतें भी जानती थी कि कुत्ते के इस्तेमाल शुदा बर्तन कैसे पाक किए जाते हैं। तो दोस्तान मुकर्रम, साइंस जैसे जैसे तहकीक करती जा रही है, तहलीज़ें मुस्तफा के करीब आती जा रही है, और फिक्र मोहम्मदी ने जो लकीर खींच दी है, साइंस से कदम भी आगे न बढ़ सकी। बस एक नुक्ता अर्ज करके गुफ्तगू को समेटने लगा हूं कि सदियों की तहकीक के बाद भी साइंस ने नतीजा निकाला तो गलत निकला। तो साइंसदानों को तहकीक की जरूरत क्यों पेश आई? साइंसदानों को तहकीक की जरूरत क्यों पेश आई? गौर से सुन लिए, गौर से सुन लीजिए। इसलिए कि कायनात पहले बनी, साइंसदान बाद में बने। और ये नुक्ता भी सुन लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन आसमान, चांद सूरज, जन्नत दोज़ख, हर चीज को पहले बनाया, इंसान को सबसे आखिर में बनाया। फिर सुन लीजिए कि साइंसदानों को तहकीक की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि कायनात पहले बनी, साइंसदान बाद में बने। लेकिन मैंने मुस्तफा को तहकीक की जरूरत क्यों पेश लाई? ज़हनों को हाजिर रखिए, सीनों में ठंड पड़ जाएगी। मैंने मुस्तफा को तहकीक की जरूरत क्यों पेश लाई? इसलिए कि कायनात बाद में बनी, मेरे मुस्तफा का नूर पहले बना। तो जिसको नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तो इमामुल अंबिया को तहकीक की जरूरत क्यों पेश न आई? इसलिए कि कायनात बाद में बनी, मेरे मुस्तफा का नूर पहले बना। तो जिसके सामने सब कुछ बना हो, उसे कोई तहकीक की जरूरत रहेगी, उसे कोई हाजत रहेगी? इसलिए मैं कहता हूं, आता सारे जहां के फलसफे गलत और फजूल है, सारे जहां के फलसफे गलत और फजूल है। हमें तो फकत आका की बातें को भूले। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हकायक को सच मानकर, समझकर उस पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। और साथ ही साथ मेरे शेख कामिल, मेरे दादा हुजूर मुफ्ती पाकिस्तान अबुल उला पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी अशरफ रिजवी और किबला वालिद ग्रामी आलमी मुबल्लिग इस्लाम शबी किबला शेखुल हदीस पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर मुफ्ती मोहम्मद सफदर अली कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि, आपका फैज़ान ता क़यामत जारी और सारी रहे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।